हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज चलिए जो है हम लोग आईआईटी नीट के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को करते हैं और लगातार क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। जैसे पहले हमने जो है फर्स्ट पेपर का जो है 11th का जो सिलेबस है उसका हमने आपको पूरा यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन की जो भी अच्छे क्वेश्चन थे हमने 20-25 क्वेश्चन आपको दिए। अब हम लोग जो है 12th सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका आईआईटी या नीट में आता है उसको लेकर जो है डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि अगर आप अच्छे से थोड़ा से अगर रिवाइज कर लेते हैं तो श्योर है आपको हेल्प करेंगे, है कि नहीं। बस चैनल से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, जो है अब इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मैक्सिमम लोग जुड़िए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करते हैं, जो कि 12th का फर्स्ट जो है यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिए दो जो है चैप्टर इसमें आता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का आता है, दूसरा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आता है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि जब तक चार्ज और फील्ड नहीं पढ़ोगे तब तक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, है कि नहीं। बस ये है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे बेसिक चीज़ में हम आपको इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कर रहे हैं कि जैसे चार्ज क्या है, लाइक अनलाइक चार्ज क्या है, कूलाम्स लॉ क्या है कि नहीं। ये सब जो फार्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। बाकी जो है जब हम न्यूमेरिकल अभी लगवाएंगे तो न्यूमेरिकल से जो है और चीज़ें जो है और फार्मूले आपके क्लियर होंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दिया गया है टू चार्जेस आर एट डिस्टेंस डी। देखिए इसका हम पहला जो है प्रॉब्लम ले रहे हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। बताया गया है कि टू चार्जेस आर एट डिस्टेंस डी। चार्ज बताया नहीं गया है चार्ज क्या है, लेकिन बताया गया है दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं और एक दूसरे से d दूरी पर हैं, ये बताया गया है। टू चार्जेस आर एट डिस्टेंस डी अपार्ट इन एयर। अच्छा एयर में भी है, अगर एयर में रखा गया है तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का जो है वो 1 होता है, पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 1 हम लेंगे। कूलाम फोर्स बिटवीन देम इज एफ। ये भी बताया गया है कि इनके बीच का जो कूलाम फोर्स एफ है, चार्ज लाइक है अनलाइक है कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन बताया गया है कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो एफ है कि नहीं। इनके बीच का लगने वाला फोर्स एफ है। इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज प्लेस्ड बिटवीन देम। कह रहा है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मान लेते हैं ऐसे प्लेट टाइप का है, और अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो कह रहा है कि कूलाम फोर्स नाउ विल बी। अब कूलाम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए हमने इसका डायग्राम एक लेआउट बना दिया है, लेकिन इसको आप नोट भी कर लो। टू चार्जेज आर, जैसे देखिए टू चार्जेज आर एट डिस्टेंस d apart in air, apart in air। कूलाम फोर्स बिटवीन देम इज F। फोर्स यानी कूलाम फोर्स C लिख दे रहे हैं, कूलाम फोर्स बिटवीन देम is F। If a dielectric material, if a dielectric material of constant, any dielectric constant K is placed between them, the Coulomb force now becomes, the Coulomb force now
becomes, the Coulomb force now becomes, देखिए इसमें दिया गया है जो Coulomb force की वैल्यू होगी यह बाई के होगा, फिर दिया गया है एफ के होगा, यह बाई के स्क्वायर होगा, इसके बाद दिया है के स्क्वायर एफ होगा। तो देखिए इस तरह के बेटा क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन अभी इसी पर बेस्ड आपको और एक दो हम अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। आप देखेंगे कि वो सब क्वेश्चन जो है जस्ट उनका कॉन्सेप्ट यही है, जस्ट जो लगाने का तरीका है जस्ट वैसे ही है जैसे इसका होगा। जैसे आपको पता है कि अगर दो चार्ज Q1 Q2 हैं और उनके बीच की दूरी d है, तो कूलाम के रूल के हिसाब से जो फोर्स इनके बीच काम करता है वो कितना होता है भाई, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ऑलरेडी मान लेते हैं कि दोनों चार्ज के बीच एयर है कि नहीं, एयर है या वैक्यूम है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, कोई इनके बीच जो है अदर कोई इस तरह का हमने मटेरियल नहीं रखा है जो फोर्स को प्रभावित करे। अब आपको देखिए बताया गया है कि इनके बीच का एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है, उसकी थिकनेस की बात नहीं किया है। अब ध्यान दीजिए, अगर थिकनेस T दिया होता तो फार्मूला एक न्यू फार्मूला आ जाता, लेकिन वो चीज़ यहाँ कहीं कुछ नहीं कर रहा है। कह रहा है कि केवल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका K है। तो कह रहा है कि अब नया फोर्स क्या होगा, मान लो नया फोर्स एफ डैश हो जाएगा, एफ डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। देखिए फार्मूला आपने पढ़ा है कि देखिए अगर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट लेते हैं वो एप्सिलॉन लिया जाता है, जो कि एप्सिलॉन नॉट K की क्या होता है बराबर, जस्ट फार्मूला आपने पढ़ा है कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट K, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और K कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट K हमने कर दिया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ये दूसरा हो गया, डिवाइड कर दो, पहले को दूसरे से डिवाइड करोगे, देखिए सब कैंसिल हो जा रहा है, बस क्या रहा है देखिए 1/K, यानी F डैश बराबर, देखिए सब कैंसिल हो जा रहा है। और यहाँ पर देखिए आपका जो डिवाइड होने के बाद आ जा रहा है, ये देखिए 1/4 यानी 1 ऊपर 1 बचा भाई, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच रहा है 1/K, यानी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा K/1। यहाँ से अगर हम एफ डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एफ डैश हमारा F डिवाइडेड बाई K के क्या हो गया बराबर। अब आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो रिड्यूस कर जा रहा है। कितना रिड्यूस कर जा रहा है, पहले का जो है K टाइम्स रिड्यूस कर जा रहा है, यानी पहले फोर्स अगर F है तब फोर्स F/K हो गया। तो अगर आपको जैसे बताया गया दो चार्ज है उनके बीच का जो फोर्स है 18 न्यूटन है, और एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया गया है जिसका K 3 है, तो नया फोर्स बताओ। तो बिना सॉल्व किए अगर ये फार्मूला आपको F/K पता है तो 18/3, 18 यानी 18 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो बिना सॉल्व किए जो है आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कुछ आपको करना नहीं है, सीधे जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा कंप्लीट जो है रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। जो है आज हमारा टारगेट क्या है, क्या अभी हम इस हफ्ते करेंगे जो है वो हमने आपको आपको बता दिया है। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चलेगा, 3 प्रॉब्लम इससे बिल्कुल पूछे ही लिया जा रहा है। तो 3 प्रॉब्लम का मतलब नीट में 12 नंबर या आपके आईआईटी में जो है 6 नंबर का एक, तो 18 नंबर जो है लगभग जो है, या 12 से 18 नंबर आप जो है पा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जान लीजिए ये चैप्टर है, और इसको जो है आप रिवाइज करिए। कॉन्सेप्ट के लिए आप एनसीईआरटी को पढ़िए, बहुत बड़ी जो है मोटी बुक के पीछे न भागिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए, ठीक है। तो कल जो है इसी तरह के हम 1-2 क्वेश्चन और आपको करवाएंगे। बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, फार्मूले पर आप ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।